फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज, टाइप ऑफ बिल, ड्यू डेट कैलकुलेशन एंड डेथ क्लेम इन इंडिविजुअल कस्टमर, इन सभी टॉपिक को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल ऑफ एक्सचेंज को समझते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को जर्नली इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड में यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए एक बायर मिस्टर ए है जिसे कि अपने बिजनेस में गुड्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके पास इमीडिएटली पैसा नहीं है जिससे वह गुड्स को परचेज कर सके। अब वह सेलर मिस्टर बी के पास जाता है और क्रेडिट पर गुड्स की डिमांड करता है। सेलर मिस्टर बी उसे गुड्स क्रेडिट पर दे देता है और साथ ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को मिस्टर ए यानी कि बायर द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ इस बिल में पेमेंट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिस्टर बी ने लिख दी है, जिनको एग्री करते हुए मिस्टर ए ने इसे एक्सेप्ट किया है, यानी कि मिस्टर ए ने इस पर अपना साइन किया है। नेक्स्ट, सेलर मिस्टर बी इस बिल को किसी अन्य पर्सन मिस्टर सी को देगा जो कि मिस्टर बी का क्रेडिटर है, यानी कि उसे मिस्टर बी से पैसा लेना है। यहाँ मिस्टर सी पेई होगा जो कि बिल की डेट के अनुसार मिस्टर ए से डायरेक्ट मनी रिसीव कर लेगा। इसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है। ड्रॉवर सेलर होगा, इसे हम मेकर भी कह सकते हैं। ड्रॉवी बायर होगा जिसे कि हम एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। पेई वह पर्सन होगा जिसे पेमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ बिल। फर्स्ट है डिमांड बिल, पेबल ऑन डिमांड और एट साइट। डिमांड बिल वह बिल होगा जिसकी पेमेंट तभी की जाएगी जब सेलर द्वारा डिमांड की जाएगी या प्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है यूजांस बिल, पेबल आफ्टर सम टाइम। यूजांस बिल वह बिल होगा जिसकी पेमेंट कुछ समय बाद की जाएगी। यहाँ कुछ समय बाद की स्पेसिफिक डेट को फिक्स किया जाएगा जिस पर उसकी पेमेंट की जाएगी। इसमें मैच्योरिटी या ड्यू डेट को भी लिखा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री बिल, अकम्पेन्ड बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड लाइक रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग एटसेट्रा। डॉक्यूमेंट्री बिल में सेलर बिल को बायर के पास डॉक्यूमेंट के साथ भेजता है। नेक्स्ट है क्लीन बिल, नो अकम्पेन्ड बाय एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। क्लीन बिल में किसी तरह के डॉक्यूमेंट को सेलर के पास नहीं भेजा जाएगा। इसमें सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को भेजा जाएगा एक्सेप्टेंस के लिए। नेक्स्ट है इनलैंड बिल, ड्रॉन इन इंडिया। ऐसे बिल जिनको इन इंडिया में ड्रॉ किया गया हो। नेक्स्ट है फॉरेन बिल, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। ऐसे बिल जिनको आउट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया से बाहर ड्रॉ किया गया हो। लास्ट है एकोमोडेशन बिल, इश्यूड विदाउट कंसिडरेशन, डीलिंग इन सच बिल इज कॉल्ड नाइफ फ्लाइंग। अकोमोडेशन बिल में कंसिडरेशन नहीं होती, यानी कि गुड्स का लेन देन नहीं किया जाता, सिर्फ बिल्स में डील किया जाएगा। इस तरह के बिल को नाइफ फ्लाइंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ यूजांस बिल एंड प्रोमिसरी नोट। यूजांस बिल में सेलर द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करते समय बिल की मैच्योरिटी यानी ड्यू डेट को फिक्स किया जाता है। द ड्रॉवर इज अलाउड 48 आवर्स एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे टू एक्सेप्ट द बिल। ड्रॉवर द्वारा बिल को एक्सेप्ट करने के लिए पब्लिक हॉलीडे के अलावा 48 घंटे का टाइम दिया जाता है जिसमें इस बिल को एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यू डेट का कैलकुलेशन। इफ पेएबल आफ्टर डेट, ड्यू डेट कैलकुलेशन फ्रॉम डेट ऑफ बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि बिल पेएबल आफ्टर डेट दिया गया है तो ड्यू डेट को डेट ऑफ बिल से कैलकुलेट किया जाएगा। इफ पेएबल आफ्टर साइट, ड्यू डेट कैलकुलेशन फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यदि बिल पेएबल आफ्टर साइट दिया गया है तो ड्यू डेट को डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है देयर आर 3 days ऑफ ग्रेस अलाउ इन केस ऑफ यूजांस बिल एंड प्रोमिसरी नोट। यहाँ यूजांस बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट के केस में 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इफ ड्यू डेट ऑन पब्लिक हॉलीडे, लास्ट वर्किंग डे इज ड्यू डेट। यदि ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे रहेगा तो लास्ट वर्किंग डे को ड्यू डेट माना जाएगा।
एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ए बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 12 जून 2015 एक्सेप्टेड ऑन 14 जून 2015 पेएबल 2 months आफ्टर डेट, फाइंड आउट ड्यू डेट ऑफ बिल। अब हमें सबसे पहले देखना है कि पेएबल आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है। यदि आफ्टर डेट दिया गया है तो डेट ऑफ बिल से कैलकुलेट करेंगे, यदि आफ्टर साइट दिया गया है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल में हमें आफ्टर डेट दिया गया है तो हम डेट ऑफ बिल को देखेंगे जो कि 12 जून 2015 है और 12 जून 2015 से 2 महीने बाद 12 अगस्त 2015 होगी। इसमें हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड को ऐड करना है जो कि नेक्स्ट डेट होगी 15 अगस्त 2015। क्योंकि 15 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे रहेगा इसलिए हम इससे पहले वाले दिन को ड्यू डेट मानेंगे, यानी कि हमारा आंसर होगा 14 अगस्त 2015। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। इफ ए बिल और प्रोमिसरी नोट डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, नोटिंग विद नोटरी पब्लिक, सर्टिफिकेट इज इशू बाय नोटरी पब्लिक इज कॉल्ड प्रोटेस्ट। नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट यानी कि बिल को एक्सेप्ट ना किया जाए या फिर बिल की पेमेंट ना की जाए, ऐसे बिल को डिसऑनर बिल कहेंगे, जिसकी नोटिंग नोटरी पब्लिक के पास की जाएगी। नोटरी पब्लिक द्वारा एक सर्टिफिकेट इश्यू की जाएगी जिसे कि प्रोटेस्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट, हु इज लाइबल फॉर डिसऑनर ऑफ बिल। बिल के डिसऑनर होने पर कौन लाइबल होगा। इफ ए बिल इज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस द ड्रॉवर विल बी प्राइमरी लाइबल। यदि बिल नॉन एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्ट ना किया जाए तो ड्रॉवर या मेकर प्राइमरी लाइबल होगा। इफ ए बिल डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, ड्रॉवी विल बी प्राइमरी लाइबल ऑन द बिल एंड ड्रॉवर लाइबिलिटी विल बी सेकेंडरी। यदि बिल नॉन पेमेंट के कारण डिसऑनर हुआ है तो ड्रॉवी यानी कि एक्सेप्टर प्राइमरी लाइबल होगा एंड सेकेंडरी ड्रॉवर यानी कि मेकर लाइबल होगा। नेक्स्ट हम डेथ ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम के बारे में जानते हैं। स्टॉप ऑपरेशन इन अकाउंट। जब किसी इंडिविजुअल पर्सन की डेथ हो जाती है तो अकाउंट के ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया जाएगा। इफ ए पर्सन डाई आफ्टर राइटिंग विल कॉल्ड टेस्टेट। जब पर्सन डेथ के बाद विल छोड़कर गया है तो उसे टेस्टेट कहेंगे। इफ ए पर्सन डाइड विदाउट राइटिंग विल इन टेस्टेट। बिना विल लिखे जब कोई पर्सन की डेथ होती है तो उसे इनटेस्टेट कहेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज नॉट मैंडेटरी। विल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। इफ विल रिटन द कोर्ट विल इशू प्रोबेट। यदि विल लिखी गई है तो कोर्ट द्वारा प्रोबेट इशू किया जाएगा। प्रोबेट विच इज लीगल रिकॉग्निशन ऑफ विल। प्रोबेट विल को लीगली रिकॉग्नाइज करेगा। नेक्स्ट, द पर्सन नेम इन विल और प्रोबेट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर। जिस पर्सन का नाम विल और प्रोबेट में लिखा गया है उसे एग्जीक्यूटर कहेंगे। इफ ए पर्सन डाई विदाउट विल और नॉमिनेशन, पेमेंट टू लीगल हेयर। जब कोई पर्सन विदाउट विल एंड नॉमिनेशन के मर जाता है यानी कि विल भी नहीं लिखा और नॉमिनेशन भी नहीं किया तो पेमेंट लीगल हेयर को दी जाएगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट में सक्सेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। डेथ क्लेम शुड बी सेटल इन 15 डेज। बैंक को डेथ क्लेम आवेदन के बाद 15 दिनों में सेटल करना होगा। इफ ए सील्ड पैकेट इज फाउंड इन लॉकर डिलीवर्ड एज इट विदाउट ओपनिंग। यदि पर्सन की डेथ के बाद उसके लॉकर में सील्ड पैकेट पाया गया है तो उसे बिना खोले उसकी डिलीवरी की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट शुड बी गिवन एट सेविंग रेट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल डेट ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर उसके करंट अकाउंट पर डेथ डेट से सेटलमेंट की डेट तक सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डिजीज्ड क्लेम सेटलमेंट को देखा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।